गाजा युद्ध का आज 21वां दिन है और अब यह साफ हो गया है कि यह युद्ध केवल इजराइल और गाजा के बीच नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि इसमें कई बड़े किरदार शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इनमें से एक हैं, बल्कि अब तो पुतिन ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। गाजा युद्ध में पुतिन ने बाइडेन को ओपन चैलेंज दे दिया है। यह युद्ध अभी कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और गाजा युद्ध में बाइडेन को पुतिन के ओपन चैलेंज का सबसे बड़ा सबूत आया है। यह सबूत मॉस्को से आई यह तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में कौन कौन है यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस तस्वीर में बाईं तरफ है अली बाघेरी कानी जो ईरान के उप विदेश मंत्री हैं। बीच में है मध्य पूर्व में रूस के विशेष दूत मिखाइल बोगदानोव और दाहिनी तरफ हमास के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख मूसा अबू मरजूक। इजरायली मीडिया के मुताबिक मॉस्को में रूस, ईरान और हमास के नेताओं की मीटिंग हुई है और गाजा युद्ध के बीच ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ ईरान और हमास के नेताओं के संग रूस जैसे किसी बड़े देश ने, उसके नेता ने बैठक की है। आपने मॉस्को में ईरान, हमास और रूस के नेताओं की मीटिंग की यह तस्वीर जो देखी है, यह इस युद्ध का डायमेंशन, इस युद्ध की इंटेंसिटी सब बड़ा कर सकती है। आपको ये जो तस्वीर देखी है, आपको ये बताते हैं कि इस बैठक में क्या बात हुई है और इसका मकसद क्या था। ये आपको बिग वॉल पर मैं बताता हूं। देखिए, रूस, ईरान और हमास की बैठक। पहले हमास ने कहा कि जंग की ताजा जानकारी और यहां पर व्लादिमीर पुतिन की तारीफ वहां पर उन्होंने की। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के रुख और रूसी कूटनीति की तारीफ की। इस बैठक में मध्य पूर्व में पुतिन के विशेष दूत, जिनको आप ये देख रहे हैं, ये मिखाइल बोगदानोव ने फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का समर्थन किया और गाजा में मानवीय गलियारा खोलने के साथ साथ संघर्ष विराम के लिए रूस की कोशिशों का जिक्र किया। तो वही ईरान के उप विदेश मंत्री ने मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और कुछ खास देशों की एक तरफा कार्रवाई का जिक्र किया। जाहिर है यहां खास देश से ईरान का इशारा अमेरिका के लिए ही है। दरअसल इस मीटिंग के जरिए पुतिन ने बाइडेन को सीधा मैसेज दिया है कि मध्य पूर्व में रूस भी सबसे बड़ा पावर ब्रोकर और शांति की पहल का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। पुतिन ने ऐसा जो किया है, इसके मैसेज बहुत बड़े माने जा रहे हैं। आपको यहां पर दो तस्वीरें और दिखाता हूं जो बताएंगी आपको कि यह युद्ध कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि पुतिन ने बाइडेन को जो ओपन चैलेंज दिया है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं जो इस युद्ध को कभी भी बहुत बड़ा बना सकते हैं। अगली दो तस्वीरें आपके सामने। अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित गुटों के अड्डों पर स्ट्राइक की है, यानी युद्ध के आउट ऑफ कंट्रोल होने का एक और सबूत आपके सामने है। अमेरिकी ठिकाने पर हमला। पहले ये देखिए, ये जो दो तस्वीरें देख रहे हैं, इसको मैं समझा दूं। जो ईरान समर्थित विद्रोही गुट है, वो लगातार सीरिया में और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसेस को निशाना बना रहे हैं और कुल मिलाकर करीब 15 से 16 अटैक हो चुके हैं। अब यह कहा है अमेरिका ने कि वो सेल्फ डिफेंस में बाइडेन के आदेश पर वो वहां पर सीरिया में जो अड्डे हैं ईरान समर्थित गुटों के, उनको नेस्तनाबूद कर रहे हैं। और बीती रात ऐसी ही स्ट्राइक अमेरिका ने की सीरिया में ईरान समर्थित गुटों के अड्डे पर। तो ये दो तस्वीरें ये बता रही हैं आपको कि कभी भी ये युद्ध और बहुत बड़ा हो सकता है। बीती रात इजिप्ट में गिरी एक मिसाइल ने भी इस युद्ध के आउट ऑफ कंट्रोल होने के खतरे को बढ़ा दिया है। ये दो तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। एक दिन पहले मिस्र ने शक्ति प्रदर्शन किया था, दुनिया को बताया था कि अगर युद्ध भड़कता है तो उसके लिए वो तैयार है। और अगले ही दिन इजराइल से 200 किलोमीटर दूर मिस्र में एक मिसाइल गिरती है, एक वहां पर धमाका होता है। इस मिसाइल के पीछे कौन है, इस मिसाइल के पीछे किसका हाथ है? हुती है, हमास है, हिजबुल्लाह है, कोई देश है? कौन है इसके पीछे, ये अभी पता नहीं है। लेकिन मिस्र ने कहा है कि वो इसकी जांच कर रहे हैं और माकूल जवाब देंगे। तो अगर ये कुछ और एंगल खोल देती है ये मिसाइल, तो सोचिए कैसे ये युद्ध और भड़केगा। अब आपको ईरान की दो तस्वीरें दिखाते हैं। ईरान आंखें तो लगातार दिखा रहा है, लेकिन अब उसने अपनी ताकत दिखानी भी शुरू कर दी है। हमास को खुला समर्थन देने के बाद अब ईरान ने सैन्य अभ्यास शुरू करने की ठान ली है। ईरान कल से एक सैन्य अभ्यास शुरू कर रहा है जिसका नाम है इक्तदार 1402। और वो सैन्य अभ्यास, और साथ में ये जो तस्वीर आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं, हमास को ईरान का खुला समर्थन, हमास को दुनिया के साथ ले जाकर वहां पर मुलाकातें करवाना, रूस में वहां पर जाकर उनसे साथ बैठक करना,
ये बहुत बड़ी और ये अभ्यास शुरू हो चुका है, ये बताया जा रहा है, जानकारी आ रही है। तो एक तरफ इक़्तिदार 1402 नाम का ये सैन्य अभ्यास और दूसरी तरफ हमास को ईरान का ये खुला समर्थन, ये कुछ यहां पर बड़े सवाल खड़े करता है कि ये जो पुतिन आ चुके हैं, जो ईरान खुलकर यहां सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिस तरह से मिस्र अपनी ताकत दिखा रहा है, अमेरिका मिडिल ईस्ट में अब अटैक कर रहा है, चाहे वो कहे कि इसका इजरायल युद्ध से कोई लेना देना ना हो, ये क्या बताता है? इस पर आज अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन जब हम इतनी बातें कर रहे हैं, जब हम इतने किरदारों की बात कर रहे हैं, तो आपको उन किरदारों के बारे में बताना भी बहुत जरूरी है। जो युद्ध अभी तक इजरायल और हमास के बीच दिख रहा था, अचानक उससे जुड़े कई किरदार पूरी दुनिया में एक्टिव हो गए। गाजा में इजरायल और हमास की जंग चल रही है, तो सीरिया में ईरान और अमेरिका एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। मिस्र में भी संदिग्ध मिसाइल हमले से हड़कंप मचा है। इसे लेकर शक की सुई इजरायल पर थी, लेकिन इजरायल का दावा है कि यह मिसाइल यमन से दागी गई है। हमास के समर्थन में लेबनान का हिजबुल्लाह भी इजरायल को निशाना बना रहा है, जिससे इजरायल की तरफ से भी करारा जवाब मिल रहा है। उधर ईरान भी हमास का लगातार समर्थन कर रहा है और इस बीच मॉस्को में पुतिन के करीबी नेता से हमास और ईरान के नेताओं ने मुलाकात की है। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी सुपर एक्टिव हैं, क्योंकि इजरायल हमास की जंग से उन्हें चीन के BRI प्रोजेक्ट को फायदा और भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को नुकसान की उम्मीद है।